स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो टॉपिक लाए हैं पढ़ने के लिए वो है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको आईआईटी, नीट, जेई, मेंस इस सभी के एग्जाम में इसका कंसेप्ट बहुत इस्तेमाल किया था। यानी कहने का मतलब ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सीखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग में आपको अगर एरो घुमाना सीखना है तो उसके लिए आपको रेजोनेंस आना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि रेजोनेंस के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है। तो इसीलिए जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो आप बोर्ड पे देखेंगे कि फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, एनुलीन, क्लोरोबेंजीन या फिर एनिसॉल, इस सभी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करें उसको सीखेंगे। रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसका जब वीडियो सीरीज लाएंगे तो पूरा डिटेल चर्चा होगा, जब जीओसी पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल चर्चा होगा। बट जो विद्यार्थी का, जो स्टूडेंट का, जो 11, 12, जेई, नीट वाले विद्यार्थी है, वो जहाँ भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, उन लोग को सबसे ज़्यादा जो मेजर समस्या होती है, दिक्कत होती है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होती है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक कराएंगे बेंजीन रिंग पे, आपको पता नहीं चलेगा। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक होना चाहिए, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक होना चाहिए, ये सब आपको सीखने के लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसीलिए जो शिक्षक, जो बड़े विद्वान शिक्षक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत जानकार लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सीखना है तो आपको एरो घुमाने आना चाहिए, यानी तीर को घुमाने आना चाहिए। तो तीर घुमाना आप कब सीखेंगे? तीर घुमाना आप तब सीखेंगे जब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो फिर आप एरो घुमाना, तीर घुमाना नहीं सीख पाएंगे, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग ज़्यादा समय किल ना करते हुए आज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी बेस्ड, मैंने एनसीईआरटी को इसलिए उठाया है कि जो 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एनसीईआरटी के हर चैप्टर से हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला जो भी है उस सब का एग्जाम्पल लिया है, जैसे फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, एनुलीन, क्लोरोबेंजीन या एनिसॉल, और इस सब का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो अब दो पॉइंट आपको यहाँ पे समझना सबसे जरूरी है जो कि हम लोग समझाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब होता है कि सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रॉन दे, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को बढ़ाए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच ले। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपका किसी बैंक में अकाउंट है, किसी बैंक में आपका खाता है, तो अगर बैंक सिस्टम हुआ, उसमें आप पैसा जमा किए, तो पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा इज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को उसमें जमा कर रहे हैं, तो दैट इज आप क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम किए। क्योंकि बैंक में आपने पैसा जमा किया, वो सिस्टम है, आपने जमा किया, तो आप हो गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या फिर आप उसी सिस्टम से या फिर कोई दूसरा आदमी उस सिस्टम से, बैंक से पैसा निकाल रहा है, इसका मतलब हो गया कि सिस्टम से वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, दैट इज क्या हो गया आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप में बस मेजर कोई डिफरेंस नहीं, माइनर डिफरेंस है। जो डोनेट करता है सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो सिस्टम से निकालता है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो डेडिकेटेड होगा फुल्ली आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे फिनॉल, फिनॉल में क्या होता है, OH लगा हुआ है, तो OH का काम क्या है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, तो सिस्टम को देगा, यानी बेंजीन रिंग में देगा, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। एनुलीन, एनुलीन में क्या, NH2, यानी जो नाइट वहाँ पे एमीन ग्रुप है उसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर का मतलब क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी उसको इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वह सिस्टम बेंजीन रिंग में देगा। एनिसॉल, उसमें भी OCH3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देगा। फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन का मतलब इसमें निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो सिस्टम को क्या इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो भी सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे। और जो भी जैसे NO2, एल्डिहाइड, एसिड, सिस्टम साइनाइड, सिस्टम से कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन खींचेगा, निकालेगा, यानी बैंक से पैसा निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बैंक के पैसा डाल रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जब सिस्टम से निकालेगा उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। तो ये दो चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। इसी दोनों के समझ के खेल पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आज का लेक्चर जो फुल्ली डेडिकेटेड है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डेडिकेटेड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। तो शुरू करते हैं लेक्चर। इसको आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं पूरे भारत भर में इस वीडियो को उस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। उनको अच्छा लगेगा तो इनको वॉच करेंगे पूरा। और दूसरी बात, जो बिहार विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री के छात्र हैं वो तो जरूर देखें, उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा, उनके लिए काफ़ी डेडिकेटेड है। तो फिर आज हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर 1 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कवर करेंगे, और जो लेक्चर 2 होगा, लेक्चर 2 उसमें लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कवर करेंगे।
तो कुछ स्ट्रक्चर है, इसको वीडियोस को पॉज कर ले, इसको लिख ले, ना लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने एक एक करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डील तो करेंगे ही करेंगे। तो एक एक करके हम लोग आते हैं और डील करते हैं, फिर इसको हम रफ करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और फिर आपको ये समझाते भी चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से आपको कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ेगा कहाँ घटेगा वो भी समझाते चलेंगे। उसमें ही बच्चा को बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो भी आज क्लियर कर देंगे आज। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फिनॉल, तो सबसे पहले क्या करें आप लोग बच्चा लोग कि फिनॉल का स्ट्रक्चर तो आपको आना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिनॉल का मैं स्ट्रक्चर बना लिया। फिनॉल में जो OH है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर है वो क्या है, एक्स्ट्रा में है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में सिस्टम को दे रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो कैसे होगा कि अगर सारा कलम का इस्तेमाल करो बेटर होगा आपके लिए, कि यह सिस्टम को जो लोन पेयर है वो सिस्टम को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जब लोन पेयर अपना सिस्टम बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो यह वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वह क्या होगा, इस तरह शिफ्ट होगा। क्या होगा, इस तरह शिफ्ट होगा। तो जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो मान लीजिए अब दो चीज आपको सिखाते हैं कि कहीं A है और कहीं B है, और फिर मैं A और B को लिखा। दो साइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो साइन सीख लीजिए। अगर कहीं पे ऐसा साइन लिखा है फिश हुक की तरह, मछली मारने वाला जो बंसी होता है ना बचवा, वैसे कहीं साइन हो ना, तो उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। कहने का मतलब जब दो बॉन्ड बनाता है तो उस दो यानी एक बॉन्ड कहीं बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आपस में शेयर हो रहा है ना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दोनों को जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ए को भी किसी कारण से फ्यूजन हुआ टूटा, एक इलेक्ट्रॉन बी को भी, तो उस केस में हम लोग फिश हुक साइन दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, फिश हुक, बंसी, मछली वाला बंसी। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जो मान लो कि अगर ए पावरफुल है तो ए की तरफ चल गया तो उसको एरो की तरह दिखाएंगे, या फिर बी की तरफ चला गया तो एरो की तरफ दिखाएंगे। तो जिस पे जाता है, जैसे अगर ए की तरफ चला गया तो ए पे निगेटिव चार्ज होगा और बी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर बी की तरफ चला गया तो बी पे निगेटिव चार्ज होगा, ए पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बट जब एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है, बंटवारा होता है, बराबरी का शेयरिंग होता है, उसमें फिश हुक बताते हैं। तो उस फिश हुक में क्या होता है, आपको फ्री रेडिकल से दिखाते हैं। और यहाँ पे कार्बोकेटायन कार्बोनियन का जनरेशन होता है, वो बात की चर्चा, डिटेल चर्चा करेंगे, वो अलग कहानी। इसको आप समझ गए। अब जो हमने दिखाया आपको एरो, इसको आप मिटा दे, कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं है, फिर ठीक है, इसको साफ करते हैं। अब देखिए, अब इसमें अगर हम चर्चा करें तो हमने जो ये एरो दिखाया इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुआ, इस पोजीशन पे। किस पे, इस पोजीशन पे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो क्या जाएगा उस पर, निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव। तो देखिए इस एरो का मतलब क्या होता है कि इंटर कन्वर्टेबल, यानी इस जो स्ट्रक्चर जिसका आगे बनने वाला स्ट्रक्चर होगा वो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको बनाइए, ऐसे बना दिए बच्चा लोग, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, वेरी गुड। आज तो रेजोनेंस सीख के जाएगा तुम लोग। अब देखो यहां पे चार्ज क्या आ गया, निगेटिव। क्या आ गया, निगेटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे, इसलिए चार्ज क्या गया, निगेटिव। और यहां पे चार्ज क्या बनेगा, जब यह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहां पे हुआ होगा तो इस पे निगेटिव, तो पक्का इसका पॉजिटिव बना होगा, तो पक्का यहां पे पॉजिटिव बना होगा। बट जब पॉजिटिव बना तो पीछे से कौन खड़ा है, लोन पेयर। क्या, लो इलेक्ट्रॉन, लो डोनेट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। तो जब ये पीछे से डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्या बनाता है, बॉन्ड। क्या बनाता है, बॉन्ड। तो क्या बन यहाँ पे, बॉन्ड। अब देखो, अब दूसरा सवाल, जैसे मान लो मेरे पास पैसा बहुत था, अब हम किसी को पैसा दे दिए तो हम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, गरीब हो गए ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे क्या आया कि इसके पास लोन पेयर था, लोन पेयर बेंजीन रिंग को दे दिया,
तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, जो ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड बनाता है ना बेटा जी, तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्या क्या, पॉजिटिव। फिर अब यहां पे निगेटिव, यह निगेटिव आप रिपल्सन करेगा तो रुकने का नहीं है, भगाने का है, समझा, तो भगा दो। क्या कर दिया मैंने, भगा दिया। फिर आगे स्टेप चलिए, इसको आप बोल दो बेटा जी फर्स्ट स्टेप, इसको बोल दीजिए सेकंड। इसी को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। फिर बनाइए, तो देखिए यहां पे तो डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, बट जब यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो इस सेंटर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाई पॉजिटिव हाई निगेटिव आ, क्या बन गया, डबल बॉन्ड। क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और यहां पे ऐसे लगा दो, और यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पे क्या आ गया, निगेटिव। ऑर्थो पे निगेटिव, पारा पे निगेटिव। क्यों आ रहा है ऑर्थो पारा पे निगेटिव, वो भी समझाएंगे आगे, बट अभी चर्चा अभी इसकी हो रही है। फिर क्या करेंगे, अब ई निगेटिव में रिपल्सन होगा, इसीलिए इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। घुमाते रहिए, एरो घुमाना सीख गया, ऑर्गेनिक सीख गया। फिर बनाइए, अब हाई देखो, हाई निगेटिव, यहां पे तो निगेटिव गया, बट यहां पे क्या, पॉजिटिव। हाई पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, डबल बॉन्ड। बनाते चलो, और यहां पे ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहां पे क्या आ गया, इस पोजीशन वहां पे आ गया बेटा जी, क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। अब खेला हुआ ससुरा, यहां पे थर्ड, यहां पे फोर्थ, 4 चौथा। अब देखो यहां पे निगेटिव चार्ज आया, यहां पे ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव। हम थोड़ा पैसा देंगे तो पैसा थोड़ा से ना लेंगे, लेबे करेंगे ना बिहान। तो हमने तो पैसा दे दिया रिंग को, अब रिंग का काम है वापस करना। यानी तो रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमको पैसा वापस आएगा, तो रिंग से क्या होगा, निगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हुआ, क्या हुआ, इधर शिफ्ट हुआ। तो अगला स्ट्रक्चर हुआ क्या बनेगा, अगला स्ट्रक्चर हुआ आपका बन जाएगा, देखिए यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, और हाई बन गया। तो अब तुम कहेगा कि सर इसमें इसमें अंतर क्या हुआ, 1 और 5 में कोई तो अंतर नहीं हुआ, तो फिर फिनोले बना दिए। इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते, क्या बोलते इसी को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी कैसे हुआ सो समझो। अब हम तुमको कुछ नंबरिंग सिखाते हैं और नंबरिंग से तुमको आइडिया लगेगा। अब बोलो, इसको तुम 1 बोल सकते हो सर, बिल्कुल सर बोल सकते हैं। 2 3 4 5 6। अब 1 वाला में और 5 वाला में कंपेरिजन करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इस 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है ना जी, बट इस 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। इस 2 3 में डबल बॉन्ड है, बट ई 3 2 में डबल बॉन्ड नहीं है। 3 4 में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ 4 5 में डबल बॉन्ड है, 4 5 में डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ 5 6 में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ 5 6 में डबल बॉन्ड है। यहाँ 6 1 में सिंगल बॉन्ड है, 6 1 में क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पूरे सिस्टम में, पूरे रिंग में, पूरे फिनॉल के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है, राउंड 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 सर्किल में घूम रहा है। कोई कार्बन छूटा, 1 2 3 4 5 6, देखो पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सिस्टम में घूम रहा है। जब पूरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम में घूम रहा है तो इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसीलिए बेंजीन रिंग जब बनाते हो ना तुम लोग बच्चा, तो उसमें तुम हाई गोलका बना देते हो रिंग वाला। ये रिंग वाला कहाँ से आया, रिंग का मतलब क्या हुआ, रिंग का मतलब यही हुआ कि इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बराबर, साइमेट्रिकली, इक्वली, बराबरी डीलोकलाइज कर रहा है, घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसीलिए हम लोग इस तरह स्ट्रक्चर बनाए, और इसी पूरे प्रोसेस को, पूरे सिस्टम को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फिनॉल का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो फिनॉल का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना हुआ,
5 हुआ। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत होगा, कन्फ्यूजन होगा तो तुम आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आने वाले समय में बेंजाइन एकेडमी का इंस्टाग्राम भी होगा, आने वाले समय फेसबुक भी होगा, उसका क्या बोलते हैं ईमेल आईडी भी होगा, उस सब पे भी तुम पूछ सकते हो। और अभी तुम कमेंट करके और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। तो यह तुम देखा क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। क्या देखा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। आगे हम जब चर्चा करें इसमें, तो इसमें जो एरो घुमा रहा था, एरो का मतलब बताया कि जहां पे एरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो कहां कहां एरो जा रहा है? एक एरो इस पे जा रहा है, एक बार एरो हैया जा रहा है, एक बार यहां जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब जो बेंजीन रिंग होता है ना, उसमें 3 पोजीशन हम लोग बताते हैं। एक को बताते हैं ऑर्थो, जैसे मान लो कि हम इसको x मान लिए। क्या मान लिए इसको? x। तो इस x के रिस्पेक्ट में x क्या है? फिनोलवा है, OH है। क्या है यह? OH है। तो इसके रिस्पेक्ट में यह क्या हो गया? ऑर्थो। क्या हो गया? ऑर्थो। इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया? ये मेटा। x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट क्या हो गया? पारा हो गया। क्या हो गया? पारा। उसी प्रकार क्या हो गया? मेटा। इसी प्रकार क्या हो गया? ये ऑर्थो हो गया। क्या हो गया? ऑर्थो। इस तुमको समझ में आ रहा होगा। तो बताओ यह पोजीशन क्या हो गया? ऑर्थो। यह पोजीशन क्या हो गया? ऑर्थो। यानी ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज है और पारा पे निगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा वह बेंजीन रिंग के यानी सिस्टम के ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई बढ़ा देगा। क्या करेगा? बढ़ा देगा, इंप्रूव करा देगा। यानी ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? इंप्रूव करेगा, बढ़ेगा, यानी जमा होगा। तो जब ऑर्थो पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा आपका? वहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने वाला होगा, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन खूब हो गया, पैसा खूब हो गया, यानी ऑर्थो पास खूब पैसा है, तो भिखारी सब कहाँ आएगा? जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो भिखारी सब पहुंचेगा, अरे हमको पैसा दो, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? अटैक मारेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा जिसके पास हो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? उसके पास जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑर्थोपाड़ा को समझे। आगे इसको फिर रफ करते हैं। डिटेल ऑर्गेनिक पढ़ के देखो हमसे यार, मज़ा आ जाएगा। ऑर्गेनिक में तुमको हीरो बना देंगे। रिंग घुमाना सीख गया, एरो घुमाना सीख गया, तो ऑर्गेनिक का तो तुम हीरो बन जाएगा। फिर आगे हम चर्चा करें, ये सब देख लिए, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप फाइनली बनाते हैं। इसको हम लोग ऐसे, जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है कैसे बनता है देखिए। हाई OH तुम बना दो। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चा? डेल पॉजिटिव। ठीक है। अब कहाँ कहाँ? ऑर्थो पोजीशन पे डेल निगेटिव। और क्योंकि डेल निगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया पहले से। डेल का मतलब थोड़ा बढ़ता, मतलब थोड़ा बढ़ कर दिखा दो, पारा पे डेल निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन को चलते 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 चलते, इलेक्ट्रॉन ऐसा ही चलता है, NMR IR UV सब पढ़ोगे MSc में तब ना पता चलेगा। सिर्फ भी साइंस पढ़ते हो 11th 12th का छोड़ देते हो, पढ़ो केमिस्ट्री की दुनिया में आओ। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल बनेगा। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, हमने अपनी तरफ से कोशिश किया आपको समझाने का। ओके, थैंक यू। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है। वीडियो तो लंबा होगा मगर सीख के जाओगे। अब आगे लेते हैं एनुलीन। क्या लेते हैं? एनुलीन। एनुलीन बेंजीन रिंग पे NH2। ठीक है। एनुलीन में भी लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, सिस्टम को देगा। जब सिस्टम को देगा तो क्या होगा? इस एरो को ऐसे दिखाओ। जो भी सिस्टम को देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना जी, ये को थोड़ी देगा, मतलब मछली थोड़ी मार रहा है। मछली मारेगा तो बंसी बनाएगा, यानी फ्री रेडिकल। यहाँ पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको इस तरह से एरो दिखाएंगे। तो जब यह जाएगा तो इसको आप इधर शिफ्ट करो तो रिपल्सन हो जाएगा। दिखा दिए, इसको 1 बोल दो। अब देखो नाइट्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उस पर क्या आएगा? भिखारी हो गया बेचारा, इलेक्ट्रॉन तो खींच लिया उससे, तुम तो सिस्टम है। अरे हम जाके बैंक में जब पैसा जमा करा देंगे तो हम तो गरीबे ना हो जाएंगे, बैंक ना अमीर होगा, हम तो गरीब हो जाएंगे। फिर यहाँ पे बना दो। अब यहाँ पे क्या है? NH2। इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। दूसरी बात यह भी ध्यान रखो, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है?
पॉजिटिव चार्ज। सब सिखाएंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के तो देखो हमसे, मजा आ जाएगा, जिग जिग दिल करेगा। आगे देखो, ई निगेटिव, ये वाला शिफ्ट हुआ था इस पे निगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव आएगा सेंटर पे, तो निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड। यहां पे निगेटिव साइन। फिर इस निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा, यानी पाई बॉन्ड में निगेटिव में, उसको इधर घुसका दो। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछना, पूरा क्लियर क्रिस्टल करा देंगे हम। ऑर्गेनिक तुम्हारा हो जाएगा धुआं धुआं, क्योंकि अगर तुम एरो घुमाना सीख गए तो ऑर्गेनिक हो गया धुआं धुआं। क्या हो गया? धुआं धुआं। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर पुल कर देंगे, क्योंकि अब पैसा तो निकालेंगे ना जी, गरीब थोड़ी रहेंगे, हमेशा अमीरों तो होंगे ना। अब तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, NH2 बन गया एनुलिन। अब इसको 1 बोले, इसको क्या बोलेंगे 2 3। जनरली जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, उसका 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब कंपेरिजन कर लो, 1 2 में डबल बॉन्ड, यहाँ 1 2 में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ 2 3 में डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका बनाओगे कैसे, तो देख लो, इसको RHS भी बोलते हैं। अरे जब रेजोनेंस पूरा डिटेल पढ़ाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तुम क्या बोलते हो उसको, जिग जिग कहोगे कि सर मज़ा आ गया, सीखे कुछ सीखो। आए हो बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो कुछ सीख के जाओ। प्लस दिखा दो यहाँ पे डेल निगेटिव दिखा दो, डेल निगेटिव, क्योंकि ऑर्थो पे बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रोनिसिटी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को चलना शुरू कर दो। इसीलिए ना गोल गोल रिंग दिखाते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन पूरा सिस्टम में घूम रहा है। क्या हो रहा है, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, रेजोनेंस जिस दिन हम पूरा सीरीज लाएंगे ना रेजोनेंस का, मजा आ जाएगा। एक भी IIT JEE नीट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखो सिर्फ, अभी एरो घुमा। अब देखो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ना जी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पारा पे बढ़ा, यानी निगेटिविटी चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल बैठा हुआ ना मुंह दबा के, यहाँ पे बैठा हुआ कि हमको भिखारी है, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहाँ मुंह मारेगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पारा पोजीशन पे। इसीलिए जब भी प्रोडक्ट बनता है ना किसी रिएक्शन का, 2 प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो एक पारा। जनरली बोलते हैं पारा वाला मेजर होता है, ऑर्थो माइनर होता है, वो सब केमिस्ट्री के लैब में पता चलता है। बट एक्चुअली अब सीख लो, ऑर्थो पारा 2 प्रोडक्ट बनता है। कैसे, एक ऑर्थो पे अटैक मारेगा, एक पारा पे मारेगा। ऑर्थो ब्लैक होगा तो पारा प्रोडक्ट होगा। वो सारा डिटेल चर्चा करेंगे जब ऑर्गेनिक GOC लेके आएंगे तब। अभी तो सिर्फ रेजोनेटिंग सीखो, कोई दिक्कत? चलो इसको रफ करें। ओके, बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े, आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। अब एक और बनाए, बाकी तुम लोग बना लोगे। चलो एक और बनाते हैं, फिनॉक्साइड आयन का। वीडियो तो लंबा होगा पर सीखो। बाकी एनिसॉल का क्लोरोबेंजीन का ट्राई करना, और नहीं होगा तब बता देना, हम भी उसका बता देंगे। बट कुछ आया तो सीखो, एक बार सीख लो फिर उसको ट्राई करो। फिनॉक्साइड है, क्या होगा, निगेटिव चार्ज है, इसका तो भर भर के निगेटिव चार्ज है, तो सिस्टम को देगा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का एक तुम सीख लिए ना, मोटा मोटी दुनिया में जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस सब का एक ही टाइप का होगा, सबका एक ही टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और सबका जनरली 5 बनता है। ये भी तुमको ट्रिक सिखा देते हैं। लो, निगेटिव चार्ज इधर आएगा तो इस निगेटिव में रिपल्सन होगा, इसलिए फुट सनी भाग जाएगा। ये लड़की लड़की में कोई दोस्ती थोड़ी होता है, झगड़ा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, क्योंकि अपना निगेटिव तो दान कर दिया ना। फिर इस पे ये स्ट्रक्चर 1 हो गया, स्ट्रक्चर 2। अब इस निगेटिव डबल बॉन्ड में रिपल्सन होगा, इसलिए इसको इधर पुल कर दो, घुमाते रहो रिंग में, घुमाते रहो, तब जाके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखोगे। क्या होगा, डबल बॉन्ड,
है ना, इस पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो पूछना। फिर इस निगेटिव चार्ज में पाई बॉन्ड में दिक्कत होगी तो इसको इधर घुमा दो, एरो घुमाना सीख लो। क्या हुआ, डबल बॉन्ड, यहाँ निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव। अब फिर क्या करेगा ये, फिर इलेक्ट्रॉन अपना से मांग लेगा, तो फिर क्या होगा अगला स्ट्रक्चर इसका, देखिए डबल बॉन्ड निगेटिव, लोन पर तो पहले से मेंशन था, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 1 था, ये 2 था, ये 3 हो गया बच्चा जी, ये 4 हो गया बेटा जी, ये 5 हो गया। फिनॉक्साइड आयन का 5 गो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ऑर्थो पारा पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो जब ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टकरे। अच्छा एक चीज बताओ, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, तो उसमें जब भी अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए जब तुम रिएक्शन पढ़ते होगे तो बेंजीनिक पे नाइट्रेशन कराते हो, सल्फोनेशन कराते हो, उसके बाद तुम क्या फ्रीड ग्राफ एल्काइलेशन कराते हो, साइलेशन कराते हो, सब क्यों कराते हो? नाइट्रेशन नाइट्रो NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनता है, सल्फोनेशन में 3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है, आपको फ्रीड ग्राफ एल्काइलेशन में CH3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है, आपको साइलेशन में CH3CO। यानी इस तरह से कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है। पूरा बेंजीन क्या, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास खूब इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास खूब लोन पेयर हो, बस खूब निगेटिव चार्ज हो, जिसके पास पाई बॉन्ड खूब हो, सब क्या है, सब न्यूक्लियोफाइल है। तो ऑलवेज किसको बुलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, उसके पास दौड़ के जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोटा मोटी रफली आइडिया में या डिटेल आइडिया में हम लोग सीख लिए हैं। बाकी एग्जांपल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेंजाइन एकेडमी की तरफ से, मैंने 3 क्वेश्चन सिखाया है, आप इसमें सीख गए होंगे। आप जाके क्या बोलते हैं कि आप जाके पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सॉल्व करें। दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछे। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सीख लिया। आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को सीखेंगे और उससे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोटा मोटी सीख लेंगे। हमने अब बहुत जल्द ही बेंजाइन एकेडमी आपको नोटिस कर देगी, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसको बेल आइकन जो घंटा उसको दबा के रखेंगे। तो बेसिक केमिस्ट्री जो पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है, उसको बेसिक केमिस्ट्री को हम लोग लॉन्च करेंगे। और बेसिक केमिस्ट्री एक बार आप पढ़ लिए ना तो आपका केमिस्ट्री ऐसे बोलेगी। तो बेसिक केमिस्ट्री बहुत जल्दी हम लोग लाने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लिए, सीखिए और फिर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। ओके, थैंक यू, रखते हैं, बाय बाय।